पिछले वीडियो में हमने 8th चैप्टर आपको स्टार्ट किया था, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस की बातें कर रहे थे। चैप्टर के इंट्रोडक्शंस, एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल्स की बात। दो एंगल्स इसमें चैप्टर में आएंगे, एक एलिवेशन एंगल होगा, एक डिप्रेशन। तो मैं ये कह रहा था आपको पिछले वीडियो में कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वहाँ कैमरा लगा है, तो जब मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो मेरी हेडलाइट उस कैमरे पर सीधी जा रही है, ठीक तिरछी जा रही है। ये हेडलाइट ऐसे जा रही है। अब मैं ऐसे देखता हूं तो हेडलाइट सीधी टेबलों पर पड़ रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्व हो गया, तो ये बेस हो गया और वो परपेंडिकुलर हो गया। तो ट्रायंगल प्रिपेयर हो गया हमारे पास। देखिए मेरी हेडलाइट में यहां खड़ा हूं, यानी कि ट्रायंगल बना लेते हैं। भाई ट्रायंगल बना लिया यार, एबीसी ट्रायंगल बना लिया। तो मैं अभी सी पर खड़ा था, मैं अभी सी पर स्टैंड था और मैं सी से ए को देख रहा था। तो ये सीधा हेडलाइट की लाइट ले रही, लाइट ऑफ द रे, और मैं फिर यहां देखने लग गया, मैं ऐसे देखने लग गया। तो जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो बीसी हो गया, और जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो सीए हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये तो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। ये जो है 90 फिक्स है। अब ये एंगल आपका एलिवेशन एंगल हो गया। ये है एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल ये है। अब बात करें डिप्रेशन एंगल की, तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है? ये देखिए वही ट्रायंगल ले रहा हूं और एबीसी ट्रायंगल बना लिया गया। अब मैं यहां पर बैठा हूं, पहले सी पर बैठा था, स्टैंड था। अब मैं यहां बैठा हूं, यानी ऊपर बैठा हूं, कैमरे के पास बैठा हूं। आई बात समझ में? मैं ऊपर बैठा हूं और ऊपर बैठ करके ये देख रहा हूं, यानी कि इधर देख रहा हूं। ऊपर बैठ करके मैं ऐसे देख रहा हूं, इधर ये लाइट है, मैं इधर देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, फिर मैं ऐसे देख रहा हूं, तो यानी कि ये देख रहा हूं। तो ये जो एंगल बन गया हमारे पास, भाई मैं यहां से एक बार ऐसे देख रहा हूं, यहां से एक बार ऐसे देख रहा हूं। भाई मैंने क्या कहा? पहले ऐसे देख रहा हूं, फिर ऐसे देख रहा हूं, तो हेडलाइट नीचे जा रही है, फिर हेडलाइट ऊपर, पहले ऊपर जा रही थी, पहले हेडलाइट ऐसे जा रही थी। हमारी हेडलाइट ये रही, ये लाइट हेडलाइट ये जा रही है, फिर ऐसे देख रहा हूं तो ये नीचे जा रही है। तो ये जो एंगल है वो कहलाएगा आपका डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल होगा। और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गया, यहां थीटा हो गया। ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ये जो एंगल है वही एंगल ये होगा। तो ये एंगल और ये एंगल यहां 45 तो यहां भी 45 होगा, यहां 30 है तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अब दो एंगल्स बनेंगे। अब बात करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करें हम कि डबल एंगल। हमारे पास सिंगल एंगल के क्वेश्चंस में तो ये डायग्राम बनेंगे, रफ डायग्राम सिंगल एंगल में। अब क्वेश्चंस आपके पास डबल एंगल के भी आएंगे बेटा। कुछ नहीं क्वेश्चंस में डायग्राम यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है। बस बात करें डायग्राम, बच्चे का डायग्राम रॉन्ग है तो क्वेश्चंस बिल्कुल रॉन्ग है। फिर आपका क्वेश्चन सबसे पहले टीचर डायग्राम को देखेगा, रफ डायग्राम बनाना है, ओरिजिनल डायग्राम
नहीं बनाना, केवल रफ डायग्राम फेयर कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में आपको बनाना है। अब बात करें हम किसकी, और आएंगे एंगल। जैसे मानो हमारे पास ये एंगल आ गया, ये ट्रायंगल बनेगा, डबल एंगल की बात हो रही है ना, ए बी सी और डी। जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो डबल एंगल का, सिंगल में नहीं, डबल में, सिंगल में तो ये दो ही बनेंगे, सिंगल एंगल में तो केवल ये दो ही डायग्राम बनेंगे, डबल एंगल में अदर क्वेश्चंस डबल एंगल आते ही समझ जाना कि हमारे सर ने डबल एंगल के कई डायग्राम बताए हैं, तो उनमें से कौन सा डायग्राम इसमें बनाना है। बेटा डायग्राम गलत हो गया तो क्वेश्चंस पूरा गलत हो जाएगा, टीचर चेक ही नहीं करेगा। आगे बात समझ में, तो देखिए यहां आपको लेना है एंगल, बड़ा एंगल, और यहां लेना है छोटा एंगल। ये आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जिस बच्चे ने समझ लिया चैप्टर पूरा समझ लिया, जिस बच्चे ने ये मेरी बातें समझ ली, समझ लो उसे पूरा चैप्टर आ गया, क्वेश्चन खुद ही कर लेगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन बात डायग्राम की है। तो यहां आपको क्या करना है कि बड़ा एंगल यहां लेना है, लार्जर एंगल, लार्ज एंगल यहां लेना है, और स्मॉल एंगल यहां लेना है। जितना दूर होगा उतना ही एंगल छोटा होगा, जितना इस पोल के पास होगा, इसके परपेंडिकुलर के इस पोल के पास होगा, उतना ही बड़े होगा। मैं यहां खड़ा हूं सीधी पर, मैं ऐसे जा रहा हूं तो एंगल बढ़ता जाएगा, मैं इस दीवार के पास जितना जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा, और मैं दीवार पे खड़ा हो गया तो मेरे खोपड़ी पे आ जाएगा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मैं यहां खड़ा हो गया तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मैं जितनी दूर जाऊंगा एंगल घटता जाएगा, और जितने पास आऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा। तो बड़ा एंगल यहां होगा और छोटा एंगल यहां होगा। आगे बात समझ में, जितने इस पोल के पास होगा वो बड़ा एंगल होगा, जितना पोल से दूर होगा वो छोटा एंगल होगा। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया और तुमने यहां लिख दिया 60 से 30 और यहां लिख दिया 60, टीचर चेक ही नहीं करेगा, सीधा क्रॉस लगा के 0 मार्क्स दे देगा, पक्का, कुछ नहीं करेगा चेक नीचे, क्यों, यहां गलत तो आगे पूरा गलत। अब बात करें हम कि ये बनता कब कब है, ये जो एंगल है, ये डायग्राम है, ये बनता कब है, तो देखिए बेटे ये बनता कब है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये कब कब बनता है, जब कोई क्वेश्चंस के अंदर चलकर आ जाए, वॉकिंग आ जाए, चलकर की बात करें तो वॉकिंग हो गया। जब किसी क्वेश्चंस में भाई बच्चों को पता कैसे लगेगा तुम ये डायग्राम बनाए, सच बात है, बच्चों को कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में, तो मैं कुछ हिंट आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आप क्वेश्चंस को तुरंत पकड़ में ले सकते हो कि ये डायग्राम हमारे सर ने कुछ हिंट बताए थे, उन हिंटों से हम इस डायग्राम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हिंट है, चलकर, मैंने लिखा है चलकर, वॉकिंग, किसी क्वेश्चंस में चलकर आ रहा है, मैं चलकर चल रहा हूं नीचे, तो डेफिनेटली धरती पर ही चलूंगा, उड़ूंगा थोड़ी ना मैं, उड़ूंगा, उड़ थोड़ा ना ऊपर, मैं जब वॉकिंग कर रहा हूं तो डेफिनेटली बात यह है कि नीचे चलूंगा, तो नीचे तो बेटा यही चला जाए, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां डी पर खड़ा हूं, मैं गया यहां बैठ गया तो धरती पे तो चला, तो यही बात इसमें है, सी पर आके बैठ गया, पर इसका मतलब जब यहां बैठा था तो कोई एंगल था, और जब यहां आ गया तो एंगल बदल गया।
अंदर 90% क्वेश्चनों में tan थीटा cot थीटा यूज में लेना। tan ले लो आप, कोई गलत होगा ही नहीं, क्वेश्चन सारे अपने आप सही होते जाएंगे। चलकर आ गया, अब क्या आएगा? अरे कोई भी चीज नीचे चली बड़ी आ जाए, बस है, ट्रक है, बोट है, छाया है, शैडो है, छाया आ जाए। छाया भी धरती पे चलती है, उड़ती थोड़ी ना छाया। अरे भाई कोई पेड़ है, कोई पेड़ खड़ा है और पेड़ की छाया यहां तक आ रही है, सुबह 8 बजे डी तक आ रही है। अब छाया 11 बज गए, तो छाया नहीं थोड़ा बैठी रहेगी कि भाई छाया बैठी है यहां पर, नहीं, छाया कम होती जाएगी कि सब डी पे 11 बज गए तो डी पर छाया, ऐसा नहीं होता। छाया कम होती जाती है और 12 बजे तो खोपड़ी पर आ जाती है छाया, बिल्कुल ऊपर देख लो, आप देखा होगा। तो जैसे जैसे 8 बजे यहाँ आए तो ये धीरे धीरे, और मैंने कहा 11 बजे की छाया कहाँ है? 11 बजे की छाया सी पर आ गई। तो छाया कहाँ चलती है? धरती पर चलती है। छाया आपने देखी होगी, धरती पर चलती है, कोई हवा में उड़ती नहीं है छाया। तो छाया वाले क्वेश्चन में कहीं भी शैडो आ जाए, कहीं भी छाया आ जाए, आप तुरंत ये डायग्राम बना दो, ये शैडो वाले लिए बना दो। बस, ट्रक, कोई भी आ जाए, बस और ट्रक रोड पर चलते हैं, हवा में नहीं उड़ते। कभी हवा में उड़ता देखा है कि बस को? ऐसे जो चलते देखा है क्या? कोई एरोप्लेन थोड़ी ना है, ये तो बस ट्रक है, धरती पे चलेंगे तो धरती पर चलेंगे, तो बस, ट्रक, कार कोई भी आ जाती है तो यही डायग्राम बनेगा। नाव, बोट, तो ये बस है, ट्रक है, बस, ट्रक, नाव, बेटा बस है, बस, ट्रक, बोट। कहने का मेरा मतलब यही है कि नीचे धरती पर चलने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जब धरती पर कोई चल रहा है तो आप बिना देखे, बिना कोई प्रॉब्लम के ये डायग्राम बना दो। 2 बार tan थीटा लगाना है, एक बार इस एंगल में, एक बार तो मैं बता दूंगा, आपका गलत होगा ही नहीं। कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए या बुक में हो, कैसा भी हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब आते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें। ये डायग्राम जिस बच्चे ने समझ लिए, समझ लो आपका पूरा चैप्टर हो गया। मैंने जो इंट्रोडक्शन आज डायग्राम में बता रहा हूं, ये जिस बच्चे ने समझ लिया, पूरा चैप्टर आराम से खुद ही कर लेगा, सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करें ये डायग्राम कब बनता है? भाई छोटा एंगल ये है, बड़ा एंगल ये है, ये तो सब बच्चों को पता लग रहा है। लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, बड़ा और छोटा। बेटा बेटे देखो यार तरफ से, ये छोटा एंगल है, ये मेरे हाथ पे ध्यान दो, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। एक बार ये ट्रायंगल लेना है, एक बार ये ट्रायंगल लेना है। एक बार ये ट्रायंगल लोगे तो ये एंगल लेना है, और एक बार ये ट्रायंगल लोगे तो ये एंगल लेना है। बड़े और छोटे एंगल का बड़ा ध्यान रखना है। यदि आपने उल्टा सुल्टा लिख दिया तो क्वेश्चन से यहां लिख दिया 60 और यहां लिख दिया 30, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, चेक ही नहीं करेगा। बड़े ध्यान से रखना बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि छोटा एंगल ये आएगा और बड़ा एंगल ये आएगा। छोटा एंगल ये रहा और बड़ा एंगल ये रहा। अब बात करें, चलो ये बात तो हमने समझा दी बच्चों कि बेटा छोटा ये आएगा और बड़ा ये आएगा। ये बनता कब है भाई? हमने क्वेश्चन आ गया, ये डायग्राम बना दिया तो गलत। आपको कब बनाना है कि जब कोई चीज ऊपर हो। जैसे मान लीजिए भाई भवन है हमारे पास, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टंकी रखी है। बिल्डिंग के ऊपर क्या रखी है? टंकी।
तो टंकी ये भी टंकी होगी, ये टंकी, ये बिल्डिंग और ये टंकी। तो टंकी किसी क्वेश्चन में आ जाए, अब कहोगे सर टंकी तो नीचे भी तो होती है, भाई आप ये भी तो कि सर टंकी नीचे भी तो रखते हैं। अरे नीचे टंकी का क्या करोगे रख के? भाई नीचे कोई भैंसों को पानी थोड़ा पिलाना है, हमें टंकी मकान के ऊपर रखनी है कि नीचे टंकी रखनी, भैंसों को पानी पिलाना है, गाय भैंसों को, गाय भैंसों को पानी नहीं पिलाना, हमें अपने मकान में टंकी ऊपर रखनी है नहाने धोने के लिए। तो बात करें यहाँ, तो टंकी यहाँ है, टंकी वाले क्वेश्चन में टंकी कौन सी है? बीसी। गलत, बीसी टंकी हो ही नहीं सकती, टंकी हमेशा मकान के ऊपर होती है। कि मकान टंकी नीचे मकान ऊपर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि टंकी तो नीचे मकान ऊपर, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो टंकी हमेशा एबी और मकान नीचे बीसी, राइट। अब दूसरी बात करें कि जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर भी है। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर भी होता है। तो बिल्डिंग, मकान के ऊपर टावर, बिल्डिंग में मकान, मकान और टावर, यानी बिल्डिंग मोबाइल टावर। तो मोबाइल टावर कब देखे होंगे बेटा, बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर भी होता है। बिल्डिंग होती है पर हमारे मोबाइल टावर है, तो बताओ इसमें मोबाइल टावर कौन सा है? ये, और ये बिल्डिंग है। गलत, मोबाइल टावर के ऊपर मकान थोड़ी ना होता है, ये तो पिक्चर में होता है, हकीकत में थोड़ा ना होता है। तो मोबाइल टावर ये होगा और बिल्डिंग आपकी ये होगी, बीसी बिल्डिंग होगी और मोबाइल टावर ये होगा। समझ में आ गया? अब दूसरी बात करें इसमें और, जैसे चबूतरा है, स्टैचू है, यानी प्लेटफॉर्म में, उसके ऊपर कोई मूर्ति रखी है, भगवान की मूर्ति में, तो भगवान की जो मूर्ति है वो एबी होगी और आपका प्लेटफॉर्म बीसी होगा। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि कोई भी चीज भगवान की मूर्ति रख दे कि भगवान की मूर्ति ये होगी और प्लेटफॉर्म ये होगा, कि श्री कृष्ण भगवान थोड़ी ना है, जो पर्वत ऊपर होगा नीचे भगवान खड़े, वो तो गया समय बेटा। भगवान की मूर्ति ये होगी। अब गलत मत कर देना, क्वेश्चन से ऐसे बढ़ के भी आते हैं, बुक में भी होंगे, बुक में भी है। तो भगवान की मूर्ति ये मानना ये होगी, प्लेटफॉर्म नीचे होगा, प्लेटफॉर्म नीचे होगा, भगवान की मूर्ति ऊपर होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। कोई भी एरोप्लेन, काइट कहीं भी आ सकता है, काइट है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। अरे बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें एरोप्लेन है। अब एक बात बताओ बेटा, एरोप्लेन उड़ रहा है छत के ऊपर, तो एरोप्लेन यहां उड़ रहा है, छत हमारी ये है, हम यहां खड़े हैं, बीसी हमारी बिल्डिंग है, बीसी हमारी बिल्डिंग है और एरोप्लेन ये तो हाइट पूछ सकता है, तो ये तो ए बी एरोप्लेन है। अब गलती से तुमने ए बी एरोप्लेन को बीसी मान लिया तो आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा बेटा। इस एरोप्लेन यहां मान लो, बिल्डिंग यहां मान लो, तो कैसे हो जाएगा? बिल्डिंग ऊपर होती है, एरोप्लेन नीचे होता है, ऐसा होता ही नहीं कभी। तो ये आपका क्रॉस करते आगे चेक ही नहीं करेगा। तो मैंने देखिए बेटा हिंट बहुत बढ़िया बताए, एरोप्लेन आ जाए, काइट आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, स्टैचू आ जाए, टंकी आ जाए, बिल्डिंग, मोबाइल टावर आ जाए, क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस है आपके 4-5-7 क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे अपनी बुक में। तो ये देखते ही हिंटों को देखते ही ये डायग्राम बना दो और ये डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगी। tan थीटा लगाना, tan थीटा इक्वल टू l अपॉन a, दो बार लगाना है, एक बार इस ट्रायंगल में एक बार इस ट्रायंगल में, क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 नंबर पक्के हो गए आपके बोर्ड में, कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब आता है एक क्वेश्चन और भी ऐसा कि कहीं कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक 5वां डायग्राम और भी है, क्या है कि देखिए बेटा, मैं डायग्राम बना दूं फिर समझाऊंगा। तो हमारे पास ये है
प्लेटफॉर्म बना देता हूं ये, और ये डायग्राम बन गया, सीधा बनाता हूं, इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसको सीधा कर देता हूं डायग्राम को। ये मैंने डायग्राम बना दिया डायग्राम। कभी कभी ये डायग्राम भी आ जाता है, ये भी है आपके बुक में, ये बना ए बी सी डी और ई, बड़ा एंगल ये रहा और स्मॉल एंगल ये रहा। अब बेटे वही बात हम करने जा रहे हैं जो अभी आपसे की थी मैंने, कि ये है बिल्डिंग भवन और ये है मोबाइल टावर। क्वेश्चन में कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे के सामने, कब ये डायग्राम बनाए या ये डायग्राम, इसमें बड़ा उल्ट-सुल्ट हो जाता है, इसमें तो नहीं होता, इसमें उल्ट-सुल्ट होता है और ये गलत हो जाता है। तो जिस क्वेश्चन में मोबाइल टावर दे दिया और कोई भी टावर दे दिया और बिल्डिंग दे दी, टावर तो ये तो वही बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा छोटी होती है और टावर हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपने ये टावर बना दिया और ये बिल्डिंग बना दी, तो गलत, तो ये ध्यान रखना है अब बिल्डिंग और टावर का। फिर आगे की वीडियो में मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखिए, बस एक डायग्राम और आएगा, वो आपके अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, क्यों हमारे पास 6 डायग्राम है और जिस बच्चे ने 6 डायग्राम को सीख लिया गलत होगा ही नहीं। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये और बताने जाऊंगा। आज यही एंड करता हूं।